हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टैली में नवंबर मंथ की एंट्रीज। तो उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप उनको लाइक और शेयर जरूर करना। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इन वीडियोस को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रैक्टिस सेट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नवंबर मंथ वाली शीट को हम लोग लेंगे। जैसा कि आप लोग अब तक देख पा रहे हैं, मैं जितना भी काम करवाऊंगा वो सारा टोटली प्रैक्टिकल शीट पे ही करवाऊंगा ताकि शीट टू शीट वर्किंग हम लोग करते जाएंगे तो हमको आगे से आगे काम आता रहेगा। तो क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो है ये है नवंबर मंथ की शीट। मिस्टर कुंजपेट उसने रेंट चुकाया है 12,000 का बाई चेक से। उसने मनीष अग्रवाल नाम का एक टीपी का स्टूडेंट है, उससे 1300 रुपये है, टी एक्सपेंसेस है। तो ये सब एंट्रीज वगैरह हम लोग अब करते हुए चलते हैं। चलिए टैली में आते हैं। टैली में मेरे सामने कंपनी खुली हुई है। हम लोग अक्टूबर मंथ का ट्रायल बैलेंस मैच करा चुके थे। अब करते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर। आते हैं तो मिस्टर कुंज बजाज ने रेंट चुकाया 12,000 रुपये मंथ बाई चेक। चेक से उसने एक रेंट को चुकाया है, तो रेंट अकाउंट बना हुआ नहीं है। पेमेंट में एंट्री होनी है F5 में, ऑल्ट सी रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना? 12,000। अकाउंट आप लोगों को पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही कंपनी आगे चल रही है, उसी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मार्च तक चलेगी। जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं, अपन थोड़ा थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चेक नंबर भी दिया हुआ है 123454। तो इस जगह पर चेक नंबर डाला जाता है, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर 123454। क्लियर है? एंटर एंटर। अब एक गलती हम लोग करने जा रहे थे अभी 2 अक्टूबर 2016, जबकि ये है 1 नवंबर 2016। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/11/16। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अपने आप उठाएंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री में मिस्टर कुंज ने रिसीव किया है मनीष अग्रवाल, जो टीपी का स्टूडेंट है, 1300 रुपये। F6 में एंट्री होगी। F6 में टीपी रिसिप्ट में कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, 16 को हटा के 17। मनीष अग्रवाल से 1300 रुपये है कैश। चलिए सेकंड एंट्री भी हो गई अपनी। अब 24 नंबर की एंट्री, टी एक्सपेंसेस 600 रुपये। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश ही होगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना बैंक ना कैश, इसका मतलब कैश है। वही पेमेंट में एंट्री, टी एक्सपेंसेस बनाना पड़ेगा, टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 600 रुपये बाई कैश। चलिए ये भी एंट्री हो गई। फिर सैलरी पेड करी 11,250 रुपये बाई चेक। वही पेमेंट में एंट्री जानी है, सैलरी के लिए नया अकाउंट, सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना? 11,250। चेक से दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेक नंबर कितना है उसका? 123455। चलिए ये भी एंट्री हो गई। फिर इन स्टूडेंट से कैश आ रहा है 1300 रुपये। वही टीपी के स्टूडेंट है। F6 में टीपी रिसिप्ट, कंट्रोल आर प्रेस किया, 17 के बाद 18। पहला स्टूडेंट है सचिन कुलकर्णी से 1300 कैश आया है। फिर कंट्रोल आर 19 नंबर पे किससे आया? दीपक तिवारी से फिर से 1300 रुपये आए हम लोगों को। दीपक तिवारी के बाद पंकज आहूजा, कंट्रोल आर 19 के बाद 20। पंकज आहूजा 1300। पंकज आहूजा के बाद राखी शाह, कंट्रोल आर 21। तेरह सौ। चलिए ये एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट 27 एंट्री में चलते हैं। पेड कैश टू मार्शल स्टेशनरी। मार्शल स्टेशनरी को 3500 रुपये का पेमेंट कर दिया। F5 पेमेंट में एंट्री जाएगी। किसको? मार्शल स्टेशनरी को 3500। ये देखिए यहाँ पर उसका बैलेंस भी 3500 क्रेडिट आ रहा है। हमने इसको जैसे ही डेबिट करेंगे 3500, उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। अब मार्शल स्टेशनरी हमने कुछ भी नहीं मांगता है। देख लेते हैं कैश दिया है, चेक बाई कैश। ये एंट्री भी कंप्लीट। 28 नंबर एंट्री में चलते हैं हम लोग। फिर से कैश रिसीव हुआ है टीपी स्टूडेंट से। इन 3 स्टूडेंट से कैश रिसीव हो रहा है। चलिए F6 में टीपी रिसिप्ट, कंट्रोल आर 22 नंबर। 22 पे स्नेहा तनेजा से 1300 आए। 23 पर अनिल पाटिल से 1300 आए।
24 पर प्रतीक मोदी से 1300 आए। इस वाली फाइल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चुका है 1750 बाई कैश। फिर से पेमेंट में एंट्री, इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं, ऑल्टर सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना चुकाया? 1750 बाई चेक। चेक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चेक नंबर क्या है? 123456, 123456, ये भी हो चुकी है। फिर से स्वामी कंप्यूटर को चुका है 50,000 रुपये। स्वामी कंप्यूटर कितने मांगता था, चलो वो वहीं लिख जाएंगे। बाई चेक, ये भी चेक दिया है 123457 से, तो वही पेमेंट में एंट्री जाएगी। स्वामी कंप्यूटर 1,80,000 रुपये मांगता था, जिसमें से 50,000 दे दिया, तो अब उसका बैलेंस 130 रह चुका है, 1,30,000 रुपये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर 123457। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 31, मिस्टर कुंज पे टेलीफोन एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 16। टेलीफोन एक्सपेंस 1250 रुपये कैश चुका है। टेलीफोन एक्सपेंसेस बनाना पड़ेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 1700, 1250, 1250 बाई कैश। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कैश चुका है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के 2500 रुपये कैश चुका है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के 2500, एंट्री वही पेमेंट में होगी, वही कैश चुका है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बाद में बैंक में कैश जमा कराया 50,000 रुपये, एंट्री जाएगी F4 में। कैश और बैंक में कम कौन हुआ? हम लोग कैश जमा करा रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है वो क्रेडिट कर दीजिए, और जो बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। चलिए 50,000 रुपये बैंक में भी जमा हो चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री आती है कन्वीनियंस एक्सपेंस के, उसने 400 रुपये चुका है। F5 पेमेंट में कन्वीनियंस एक्सपेंसेस के 400 रुपये बाई कैश। चलिए नेक्स्ट एंट्री 2/11 को, तो पहले F2। जैसे ही हम लोग F2 करते हैं ऑटोमेटिक डेट एक दिन एक्सटेंड होकर के आती है, तो आप लोग ये भी जान रखें अगर एक ही दिन बढ़ाना हो तो आपको टाइप नहीं करना है। अगर 1 तारीख करंट में चल रही है तो आप जैसे F2 प्रेस करेंगे 2 तारीख आएगी, 2 तारीख करंट में चल रही है आप जैसे F2 प्रेस करेंगे 3 तारीख आएगी। एंटर। जैसे सपोज मैं अभी दोबारा से F2 करता हूँ तो देखिए आपके सामने पहले 2 तारीख करंट में थी तो अब 3 आने लग गई। क्लियर है? चलिए 2 तारीख को 5 कंप्यूटर और परचेज कर लिए 95,000 के, फिर से उसी स्वामी कंप्यूटर से, मतलब एंट्री जर्नल में उधार परचेज किया है। डेबिट क्या होगी? संपत्ति। संपत्ति है हमारी कंप्यूटर, कितने के? 95,000 के, स्वामी कंप्यूटर। चलिए मिस्टर कुंज स्टार्टेड बुकिंग, अब नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? मास्टर इन एक्सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ME। मास्टर इन एक्सेल स्टार्ट हो रहा है। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के आ रहे हैं। फीस जो है उसकी टोटल फीस 4500 है। वापस एक बार टीपी को याद करते हैं। टीपी की 5400 थी, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस थी, बैच का नाम टीपी था। उस सेम वैसा ही है, इसको हम लोग ME बोल देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 500 की जगह 300 है, और जो टोटल फीस थी 5400 उसकी जगह पर इसकी फीस है 4500 रुपये। मतलब वही बुकिंग करनी है, बुकिंग करने के बाद रिसीव करना है, तो इसके वापस से ग्रुप भी बनेंगे, स्टूडेंट्स के ग्रुप भी बनेंगे। तो अब थोड़ा सा फंडा ज़्यादा क्लियर होगा। जनरल में देखो पहला स्टूडेंट कौन है? आर्य अग्रवाल। आर्य अग्रवाल ME का है, जिससे 300 रुपये, लेकिन पहले 4500 को ड्यू करें, तो नया अकाउंट बनाते हैं। कॉलेज सी ARYA आर्या अग्रवाल अंडर क्या होगा? वहां कर रहे थे हम लोग TP और टाइम, यहाँ क्या करेंगे? ME और टाइम। अब ME और टाइम क्या है? 12 से 1:30, तो ऑल्टर C ME 12 to 1.30 PM अंडर 12 से 1:30 एक नया बैच बनेगा। फिर से ऑल्टर C 12.00 to 1.30 PM अंडर सन्ड्री डेब्टर्स। क्लियर हुआ? सन्ड्री डेब्टर्स के अंडर में 12 से 1:30, 12 से 1:30 के अंडर में ME 12 से 1:30, और ME 12 से 1:30 के अंडर में वो स्टूडेंट। ठीक है, फंडा क्लियर है? डेबिट कितना होगा? 4500। 45 फिर से DR कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम क्या है? राहुल देवरे। ऑल्टर C
राहुल देवरे अंडर वही एम ई 12 से डेट कंट्रोल एम प्रेस किया वही 4500। फिर से डी आर राहुल देवरे के बाद में स्टार्ट होता है सोनिया आहूजा तीसरा स्टूडेंट ऑल्टर सी सोनिया आहूजा वही एम ई 12 से डेट वही 4500। और कोई स्टूडेंट है नहीं, 3 स्टूडेंट है, ठीक है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, वहां टीपी फीस लिया था, यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग एम ई फीस अंडर डायरेक्ट इनकम। चलिए अब इनसे फीस लेनी है F6 रिसिप्ट। चलिए अब F6 में जाएंगे, यहाँ तो टीपी आ रहा है या फिर नॉर्मल आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर भी ऑल्टर सी कर दें। ऑल्टर सी एम ई रिसिप्ट अंडर वही रिसिप्ट रहेगा और वही मैनुअल रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है एज इट इज। तो चलिए एक नई स्टार्ट हो चुकी है एम ई रिसिप्ट। अब यहाँ का एम ई का भी नया नंबर स्टार्ट हो चुका, मतलब 01। तो 01 यहाँ से स्टार्ट किया, किस किस से आया, आर्य अग्रवाल से 300 रुपये वही कैश। दूसरा नाम है राहुल देवरे कंट्रोल आर, ये देखिए अब यहाँ पर 01 आया क्योंकि एम ई का 01 हो चुका है, इसको 2 को 1 की जगह 2 किया। राहुल देवरे 300 रुपये वही कैश। तीसरा है सोनिया आहूजा कंट्रोल आर 3, सोनिया आहूजा से फिर से 300 रुपये आया हमारे पास वही कैश। चलिए एंट्री कंप्लीट। 36 भी 37 पे आते हैं, टीपी स्टूडेंट की सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है 1800 रुपये की। चलिए F6 में किसकी आई है, टीपी की। तो अब टीपी का नंबर हमें नहीं पता, कंट्रोल आर प्रेस करो अपने आप पता लगेगा। 24 था 25, ये देखिए क्लियर है, सब जगह कंट्रोल आर अपने आप, अगर ढंग से चलेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। नीता वर्मा से कितने 1800 रुपये कैश। फिर प्राणिल मेहता कंट्रोल आर किया 25 की जगह 26, प्राणिल मेहता से भी वही 1800 रुपये ये कैश। फिर मिस्टर कुंज ने 2 इन्वर्टर विद बैटरीज परचेज किया सुपर बैटरीज से 50,000 रुपये के ऑफिस यूज के लिए, और 25,000 उसको पेमेंट कर चुके पार्ट पेमेंट। तो हम चाहें अब इसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो 50,000 से हम अपने असेट्स को जनरेट करें, उसके बाद उसमें से 25,000 रुपये हम लोग उसको पेमेंट कर दें। मतलब ये 2 एंट्रियाज होगी, टोटल 2 एंट्री होगी। पहली तो जनरल में संपत्ति को डेबिट करना है ऑल्टर सी, संपत्ति का नाम क्या है इन्वर्टर विथ बैटरीज। अब चलिए एक नई चीज और देखते हैं, हमको ये कॉपी करना है नाम, तो हमने यहाँ से किया कंट्रोल सी और यहाँ आकर के कंट्रोल ऑल्ट वी अकाउंट अंडर फिक्स असेट्स कॉपी करना आ गया। वहां से हमने किया कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ करके किया हमने कंट्रोल अल्टर वी अंडर फिक्स असेट्स लिया, कितने का लिया 50,000 का। किससे लिया, सुपर बैटरी से, ऑल्टर सी। एक बार और कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ से सुपर बैटरीज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, टैली में आए कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ से सुपर बैटरीज अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इसको पेमेंट करना है 25,000 का, तो पेमेंट किसको करना है, सुपर बैटरी को या इन्वर्टर विद बैटरीज को, सुपर बैटरीज को, क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का पेमेंट किया जाता है। सुपर बैटरीज को कितना दे दिया 25,000, देखिए बैलेंस कितना बच गया उसका 25,000, चेक से दिया 25,000 बाई चेक, और चेक का नंबर 123458, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 123458। चलिए ये भी कंप्लीट। फिर मिस्टर कुंज ने रिसीव किया इन स्टूडेंट से एमई की फीस। अब ये स्टूडेंट और आ गए, नए जनरेट हो गए हैं, तो वही सेम जनरल। पहले तो जनरल में पहले स्टूडेंट का नाम प्रिया कपूर, ऑल्टर सी प्रिया कपूर। चलिए अब इसका बैच देखते हैं, वही 12 से 1.5 है, कौन सा वाला है, एमई 12 से 1.5, एमई 12 से 1.5 कंट्रोल है। कितना फीस कितनी थी 4500। फिर से डी आर, नेक्स्ट नाम क्या है पल्लवी जैन, ऑल्टर सी वही एमई 12 से 1.5 वही 4500। फिर से डी आर, तीसरा स्टूडेंट विशाल ठाकुर, ऑल्टर सी एमई 12 से 1.5 वही 4500। फिर से डी आर, चौथे स्टूडेंट का नाम समीर जोशी, कॉपी कर लें, ऑल्टर सी कंट्रोल ऑल्ट वी वही एमई 12 से 1.5 4500।
और यहाँ पर एमी फीस, चारों स्टूडेंट हो चुके। चलिए अब इनसे 300-300 रुपये लेने। F6 में एमी में कंट्रोल आर, 3 रिसिप्ट हो चुकी थी। अब चौथी रिसिप्ट प्रिया कपूर की, चौथी रिसिप्ट प्रिया कपूर, कितना आया 300 कैश। फिर से कंट्रोल आर, 5वीं रिसिप्ट पल्लवी जैन, वही 300। फिर से अगला नाम विशाल ठाकुर, कंट्रोल आर, 6 नंबर विशाल ठाकुर से फिर से 300 आए कैश। नेक्स्ट नेम समीर जोशी, कंट्रोल आर, समीर जोशी से 300 आए। चलिए समीर, ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। एंट्री नंबर 40, कैश प्राप्त हुआ किससे, टीपी स्टूडेंट के, टीपी के स्टूडेंट थे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 1800 की। चलिए F6 में कौन, टीपी रिसिप्ट, टीपी में कंट्रोल आर देखिए 26 आया। 27 नंबर पे कौन है, नेहा शर्मा, 27 नेहा शर्मा से सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 1800 रुपये। चलिए नेहा के बाद में नेक्स्ट नाम मनीष अग्रवाल, कंट्रोल आर, 28 नंबर पे मनीष अग्रवाल 1800 कैश। फिर रश्मि पटेल से फिर 1800 रुपये आए, 29 रश्मि पटेल से 1800। चलिए ये तीनों भी हो चुके। नेक्स्ट फिर बैंक में कैश जमा करा रहा है 10,000 रुपये। F4 कॉन्ट्रा में एंट्री होगी, कम हो रहा है हमारा कैश 10,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इससे नेक्स्ट एंट्री है मार्कर बॉक्स परचेज किया 250 का, जेरोक्स करवाई 200 रुपये की, है तो स्टेशनरी अकाउंट, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। F5 पेमेंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने हो गए टोटल, 200 प्लस 250, 450 कैश या चेक, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टूडेंट 4300 रुपये। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मिस्टर कुंज ने इन स्टूडेंट से 4300 रुपये रिसीव किए और 200 रुपये का सबको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि उन्होंने वन स्टॉप पेमेंट किया था। मतलब सिंगल शॉट एक बार में पेमेंट किया है, तो 4500 की फीस की जगह इनकी 4300 फीस कर दी गई है। मतलब पर स्टूडेंट 200 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया है उन लोगों को। तो एंट्री का पैटर्न वही चलेगा। अब हम लोग इनको 4500 से ड्यू करें या फिर डायरेक्टली हम लोग 4300 से ड्यू करें, दोनों चीज अपने हाथ में है। तो क्यों ना हम लोग अपनी इनकम साइड को ना बिगाड़े, 4500 से ही ड्यू करके चलते हैं। 4300 डिफरेंस अपने आप रहेगा इनका, या 4300 से चल लेते हैं। अब चलिए अमोल बाफना, जनरल में एंट्री होगी अमोल बाफना। अंडर बैच कौन सा है, 10:30 से 12 नया बैच बनेगा, क्योंकि एमई में तो सिर्फ एक ही बैच है। ऑल्टर सी एमई 10:30 AM टू 12, अंडर 10:30 नहीं है बना हुआ, फिर से ऑल्टर सी 10:30 AM टू 12, अंडर सन्ड्री डेप्टर्स। एंटर एंटर एंटर। हम कितने से ड्यू कर देंगे इनको, 4300 रुपये से। फिर से डेबिट किया राकेश हायर, ऑल्टर सी अंडर वही एमई 10:30 से 12, फिर से इसका कितना है 4300। नितिन अय्यर ऑल्टर सी वही एमई 10:30 से 12, वही 4300। फिर से डीआर किया। नेक्स्ट नेम क्या है, समय मिश्रा, ऑल्टर सी मिश्रा 4300। फिर से डीआर। नेक्स्ट नेम प्रियंका त्रिवेदी, ऑल्टर सी 4300। प्रियंका त्रिवेदी के बाद नीलेश किलाड़ा, फिर से डीआर, ऑल्टर सी वही है, कंट्रोल ए किया 4300।
अब एक चीज और, डिस्काउंट हम लोग बोल रहे हैं, डिस्काउंट की एंट्री भी तो करनी है हम लोगों ने, डिस्काउंट दिया हुआ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट है, तो एक को 200 रुपये का दिया, तो 6 को कितने का दिया, 1200 रुपये का। और इनकम अब हम लोग उतनी ही जनरेट कर देंगे जितनी एक्चुअल में आनी चाहिए थी। मतलब एमई फीस कितनी हो जाएगी, वही 27,000, नहीं तो 200 कम आ जाती। तो इनकम का सेगमेंट भी नहीं बिगड़ा, इधर डिस्काउंट भी आ गया, और स्टूडेंट्स का 4500 की जगह 4300 भी हो गया। ये देखिए। अब F6 में कौन, एमई में कंट्रोल आर, रिसीप्ट नंबर 8 पर कौन, अमोल बाफना, कितना आया, पूरा पूरा 4300 कैश। नेक्स्ट नेम है राकेश आयर, कंट्रोल आर 9 नंबर पर, कितना आया, 4300। नेक्स्ट नेम है नितिन अय्यर, कंट्रोल आर 9 की जगह 10, नितिन अय्यर 4300 कैश। समय मिश्रा, कंट्रोल आर 11 नंबर, समय मिश्रा 4300। समय मिश्रा के बाद नेक्स्ट आएगा अपना प्रियंका त्रिवेदी, कंट्रोल आर प्रेस किया, 12 नंबर 4300। इसके बाद नेक्स्ट आएगा नीलेश गिलाड़ा, कंट्रोल आर 13 नंबर 4300। चलिए ये भी सारी एंट्री हो चुकी 13 नंबर तक की, आगे बढ़ते हैं। कैश चुकाया 500 रुपये कोरियर एक्सपेंसेस के, F5। कोरियर एक्सपेंसेस नहीं बना हुआ, तो इसका नाम हमने दे दिया पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना चुकाया, 500 रुपये, कैश या बैंक, पेड कैश, तो कैश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एंट्री नंबर 45। मिस्टर कुंज ने एक पिकनिक अरेंज करी और एक्सपेंसेस कितना हुआ उस पर, 8500, जो कि कैश चुका दिया। पिकनिक एक्सपेंसेस अल्टर सी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8500 कैश चुका दिया। अब मिस्टर कुंज ने फिर से बैंक, अब पर्सनल यूज के लिए निकाला उसने 8800 रुपये कैश निकाले, मतलब पेमेंट में एंट्री, क्योंकि रिसिप्ट भी होती है जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, तो रिसिप्ट जब भी कैपिटल कम होगी, रिड्यूस होगी, तो पेमेंट। वही ड्राइंग्स अकाउंट में 8800 कैश। चलिए ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे मैंने इसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं कि कैसे कैसे अपने को एंट्रीज करनी है, कहाँ कहाँ करनी है। अब लास्ट में जाकर के हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस मैच करा लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक है क्या। चलिए ट्रायल बैलेंस देखने का तरीका मैंने बता ही दिया था कैसे देखना है। सेकंड लास्ट नंबर पे डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद में पहला नंबर ट्रायल बैलेंस। अब देख लीजिए ट्रायल बैलेंस 17,000 5 लाख। मैं एक बार ऊपर ऊपर से मैच करवा दूंगा, इंडिविजुअली आप लोग मैच कर, 17,000 5 लाख। फिर नेक्स्ट है अपना 2.5 लाख, तो ये रहा 2.5 लाख। नेक्स्ट है अपना 4,10,000, तो ये 4,10,000। फिर 399 350, तो 399 350। उसके बाद 1,23,300, तो 1,23,300। 46,950, 46,950। टोटल 8,73,300, 8,73,300। ऑल्ट F1 से डिटेल्ड व्यू में आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये मेरी शीट होती है नवंबर वाली शीट कंप्लीट। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दिसंबर वाली शीट में। तो अब फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे किया, क्या किया, या जो भी कोई आपकी क्वेरी है वो आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मेरी ईमेल आईडी भी है rudrakshavideos@gmail.com। आप इस पर भी मुझे अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।